अब आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं समग्र से जो खसरे की लिंकिंग हो रही है, तो उसमें जिन किसानों का ई-केवाईसी पूर्ण हो गया है और इन जो किसानों का ई-केवाईसी अपूर्ण है, ये डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण समस्या आती है। तो इसके लिए एमपी भू अभिलेख की साइट पर एक पखवाड़ा के अंदर ई-केवाईसी पखवाड़ा के अंदर ये सारी डिटेल दी गई हुई है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे डेटा को डाउनलोड करना है। तो उसमें जब आप एक्सेल सीट में जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें सर्वेक्षण क्रमांक नहीं आता है। ये समस्या बार बार आ रही है, तो इसी के निराकरण के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से उस पर काम करना है हमें। तो इसके लिए मैं भू अभिलेख की पोर्टल पे चलता हूँ और भू अभिलेख की पोर्टल में आपको बताता हूँ किस तरीके से उसमें काम करना है। तो सबसे पहले हम एमपी भू अभिलेख के पोर्टल पे आ जाते हैं, एमपी भू अभिलेख पोर्टल पे। और यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रिपोर्ट सेक्शन दिख रहा है, ये रिपोर्ट सेक्शन पे आपको जाना है। फिर उसके बाद जैसे आप रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको ये पखवाड़ा दिया हुआ है, इस पखवाड़े पे क्लिक करना है। इस पखवाड़े पे क्लिक करने के बाद आपको ये सबसे नीचे वाली जो रिपोर्ट दी है, यहाँ पे ई-केवाईसी रिपोर्ट पखवाड़ा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जिस भी ग्राम का लंबित ई-केवाईसी की हितग्राही बार सूची चाहिए, उसके लिए आपको इस के अंदर जाना होगा। ग्राम वाइज अपन को डेटा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन किए और अपन ने कैप्चर कोड डाले और उसके बाद ये प्रविष्टियों को हमने 100% कर दिए। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो मैं बालाघाट के अंदर देखना चाहता हूँ, तो बालाघाट के अंदर क्लिक किया और फिर यहाँ पे जिस भी तहसील का आप डेटा देखना चाहते हैं उस तहसील के अंदर क्लिक करेंगे। मैं सपोज़ अभी तहसील तिरोड़ी का डेटा देखना चाह रहा हूँ। तहसील तिरोड़ी का डेटा देखने के बाद मैंने इसको फिर पुनः से 100% किया और इस तरीके से अब जब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ई-केवाईसी लंबित की संख्या है, ये ब्लू कलर में जो संख्या दी हुई है, यही आपके लंबित कृषकों की संख्या है। इसके लिए जैसे सपोज़ मैं आगरी पे क्लिक करता हूँ। आगरी जो ग्राम है, जो आगरी है, आगरी की संख्या 131 है। मैं यहाँ पे 131 पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, यहाँ पे जो डेटा है ये प्रदर्शित हो रहा है और यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, ये जो डेटा है प्रदर्शित हो रहा है। इस डेटा को हम सिर्फ एक्सेल सीट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डेटा जो है एक्सेल सीट में डाउनलोड करने के लिए आएगा और मैं इसको एक्सेल सीट में डाउनलोड कर लेता हूँ। अब समस्या यहीं पे आती है कि जब इस डेटा को जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखेंगे कि उसमें हितग्राही का नाम या किसान का नाम तो प्रदर्शित हो रहा है, परंतु उसमें जो सर्वेक्षण क्रमांक है वो प्रदर्शित नहीं होता। तो अभी मैं इसको ओपन करके बताता हूँ आपको। ये ओपन करके बताता हूँ। तो ये देखिए, ये ओपन करने पर ये जो समस्या है, मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि ये जो समस्या, जैसे इसका किसान के नाम तो प्रदर्शित हो रहे हैं, ये किसान के नाम प्रदर्शित हो रहे हैं, परंतु उसके सर्वेक्षण क्रमांक प्रदर्शित नहीं होता। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम ब्राउज़र पे एमपी भू अभिलेख को खोलना पड़ेगा, है ना। पहले खोल के रखिए उसी में और फिर उसके ये आपने ये जो है क्रोम ब्राउज़र पे खोल के रखा। यहाँ पे आप एक न्यू टैब खोल के आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एक्सटेंशन होगा अलाउ कॉपी पेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन डाल देता हूँ, अलाउ सेलेक्ट एंड कॉपी एक्सटेंशन, ये भी कर सकते हैं आप, या अलाउ सेलेक्ट एंड कॉपी एक्सटेंशन। ये 3-4 एक्सटेंशन दिख रहे हैं, तो आपको हर एक एक्सटेंशन पे ऐसा ओपन करके ये न्यू कर लीजिए। और ये जो है यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन करने का आ रहा होगा। चूँकि मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए भी रिमूव क्रोम एक्सटेंशन आ रहा है। आपको यहाँ ऐड एक्सटेंशन आ रहा होगा तो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए और इस तरीके से इसको भी कर लीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंट्रोल, और ये आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे, इन 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है, ये एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन में आप
मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो आपके जो एक्सटेंशन है, जैसे अलाउ कॉपी है, ये जो अलाउ कॉपी एक्सटेंशन है यहाँ पे डिसेबल होगा तो उसको इनेबल कर लीजिए। आपका ये अलाउ कॉपी एक्सटेंशन होगा उसको इनेबल, डिसेबल है तो इनेबल कर लीजिए। इसी तरीके से जो जो भी आपके एक्सटेंशन है उसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल कर लिया आपने। इनेबल करने के बाद फिर पुनः से आप इस जो डेटा चाह रहा है उस डेटा पे आइए। उस डेटा पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये जो क्रमांक जो लिखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट करते हुए पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ उस डेटा को, यहाँ से लेके, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं प्रदर्शित करेगा। तो मुझे क्या करना है, Ctrl+C, है ना, Ctrl+C करेंगे और आप एक एक्सेल शीट खोल के रखिए जिसमें भी आपको डेटा लेना है। सपोज़ के लिए मेरे पास ये एक्सेल शीट खुली हुई है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और Ctrl+V, ये देखिए इस तरीके से ये Ctrl+V करूँगा तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा आपको पूरा डेटा एक्सेल शीट में आ जाएगा। अभी यदि छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये जो डेटा है, आप देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें वो किसानों के नाम भी पूरा प्रदर्शित हो रहे हैं और उनके सर्वेक्षण क्रमांक भी पूरे प्रदर्शित हो रहे हैं। इस तरीके से आप डेटा को डाउनलोड करेंगे, मतलब इस तरीके से कॉपी करेंगे तो आपको भूमि स्वामी के साथ जो है सर्वेक्षण क्रमांक भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो सर्वेक्षण क्रमांक ना प्रदर्शित होने की समस्या आ रही थी तो उसका निराकरण इस तरीके से कर लीजिए। जब तक पोर्टल पे सर्वेक्षण क्रमांक की सही रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको इसी पद्धति से काम करना चाहिए, जिससे आपको आपके काम के जो है इजीली हो जाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं जाएगी। तो आई होप यदि इसमें कोई समस्या हो रही होगी तो मुझे बता देंगे तो मैं इसमें और सुधार या जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं मैं ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।